एक क्वेश्चन जो निमसेट के हर पेपर में यार होता है, एटलीस्ट एक तो होता ही होता है कि सॉल्व द बूलियन एक्सप्रेशन। तो अभी मैं उसी को बताने जा रहा हूँ कि उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और उसको जब तुम सॉल्व करेंगे तो उसी में बाकी कॉन्सेप्ट भी हम समझ लेंगे जो आपको काम आ जाएगा बाकी क्वेश्चंस में भी। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, सिंपल से उठाया है। और अगर तुम निमसेट का पेपर देखोगे, जो मे भी तुम्हें दिख भी रहा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें कैसा फॉर्म होता है। तो अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन देता है, कहता है कि इसको सिंप्लीफाई करो, तो कैसे करोगे। एट द एंड सॉल्व करने के बाद आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक दिख रहा होगा। तो बिफोर सॉल्विंग दिस एक छोटी छोटी चीज़ें समझ लेते हैं इसमें कि देखो कंप्यूटर्स में ना हर चीज़ 0 और 1 के फॉर्म में बताई जाती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यार, बाइनरी नंबर्स। तो 0 और 1 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तुम 0 को समझ लेना कि 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो उसको 0 कर देता है। और अगर पहला चीज़ बाइनरी नंबर्स 0 एंड 1। दूसरी चीज़ तुम्हें समझनी है कि अगर जहाँ पे एंड लिखा होगा उसका मतलब प्लस, और जहाँ पे लिखा है और उसका मतलब डॉट। डॉट में समझ लेना मल्टीप्लाई कह सकते हो, और प्लस मतलब एडिशन कह देना। वैसे ये कॉन्सेप्ट जो है वो मैथ्स के हैं, पर ये यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तुम्हें हेल्प करेगा। और अब आते हैं हम अपने सॉल्यूशन पे। तो जब ये बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हो आप, तो इसमें ना बहुत सारे लॉज होते हैं जो आपको कंसीडर करने होते हैं। तो अभी मैं उन्हीं लॉज की बात करूंगा। ये लॉज याद करने की जरूरत नहीं बहुत ज़्यादा, मैं ईजी में भी तुम्हें समझा दूंगा कि अगर तुम्हें लॉज याद नहीं है तभी तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो, मतलब बिना इन लॉज को याद किए। कभी कभी हो जाता है यार, पूछ लेते हैं कि ये लॉ कौन सा है और तुम्हें ऑप्शन में दे देंगे, पर वो रियरली होता है। बहुत टाइम पहले हुआ था, अभी होता है, अभी शायद उतना नहीं आता, अभी सिर्फ सॉल्व द बूलियन एक्सप्रेशन करके आता है। अब पहले हम आते हैं, जो पहला हमारा जो अभी इस लॉ का कुछ नाम नहीं है। जब भी बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे ऐसा कुछ नहीं होगा सिर्फ 0 1 दिया होगा, आपको एक वेरिएबल के फॉर्म में दिया होगा। वेरिएबल समझ गया ना, मतलब एक नाम कह लो, जैसे कि ए हो गया या बी हो गया। पूरा बड़ा बड़ा सा नाम नहीं आएगा, अनु मनु सोनू, पर ए और बी वेरिएबल होंगे और इन्हीं की वैल्यूज़ होगी। इनकी वैल्यूज़ या तो 1 होगी या फिर 0 होगी। अगर लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट, ए के ऊपर ऐसे डॉट लगा हुआ है, इट मीन्स, डॉट नहीं बोलूँगा, कम बोलूँगा, तो एक इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मान लो ए की वैल्यू 1 है, अगर तुम इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दोगे तो 0 हो जाएगी, जो नहीं है वो हो जाएगी। तो अगर ए 1 है तो वो 0 हो जाएगा, और अगर ए 0 है तो ए 1 हो जाएगा अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लगा दूंगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे लिखा है क्या, पहला वाला देखो लिखा है a + 1 = 1। अब इसको समझते हैं कि ये 1 कैसे हुआ। अगर मान लो a की वैल्यू मैं 0 रख देता हूँ तो 0 + 1 1 हो जाएगा। अगर मैं a की वैल्यू 1 रख देता हूँ और उसमें +1 करता हूँ तो वो 1 होगा, 2 नहीं हो सकता, क्योंकि बाइनरी नंबर सिर्फ 0 एंड 1 होता है, उसके आगे 2 3 4 5 6 नहीं होता है। तो अगर मैं किसी भी 0 नंबर में 1 ऐड करूँगा तो 1 हो जाएगा, अगर 1 + 1 करूँगा तो 1 हो जाएगा। ये प्लस करने का कॉन्सेप्ट है इन कंप्यूटर्स। तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ। नेक्स्ट देखो, जो नेक्स्ट वाला तुम्हारा है यहाँ पे, दिस वन, a + 0 = a। कैसे, मान लो अगर a की वैल्यू 1 है, 1 + 0 1 होगी, एंड विच इज़ इक्वल टू a। ठीक, अगर a की वैल्यू 0 है, 0 + 0 0 होगा, विच इज़ इक्वल्स टू a, इसलिए ये लॉ ट्रू है। तो अगर कहीं पे a + 1 है तो 1 के बराबर होगा, अगर a + 0 है तो वह a के बराबर होगा। अब पहले दूसरा समझते हैं। अब जैसे a.0 = 0 है, मैंने तुम्हें क्या बताया कि डॉट मतलब समझ लो क्या, मल्टीप्लाई। तो अगर मान लो a की वैल्यू 1 थी, अगर 1 में मैं 0 मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 हो जाएगा, विच इज़ 0। अगर a की वैल्यू 0 है और 0 में मैं 0 मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 होगा, विच इज़ इक्वल्स टू a। तो ये यही लॉ बता रहा है तुम्हें। बस अब इसमें ज़्यादा देखो तो कुछ बहुत याद करने की जगह नहीं, चीज़ नहीं है, ये तुम्हें ऐसे नॉर्मली भी समझ में आ जाएगी। तो ये कुछ लॉज हैं, एक बार ये लॉज थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं प्रॉब्लम पे। a + a कॉम्प्लीमेंट = 1। a कॉम्प्लीमेंट में क्या पता है, अगर 1 होगा तो 0 हो जाएगा, 0 होगा तो 1 हो जाएगा। अब इसको सेम समझो, अगर a मान लो 0 होता है, a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो 0 + 1 करूँगा तो क्या होगा, 1। 1 + 0 क्या हो जाता, 1, विच इज़ हेयर। ठीक है, तो जहाँ पे प्लस है और कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो 1 के बराबर ही होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि एक में से तो, दोनों में से एक तो 1 है। अब डॉट मतलब मल्टीप्लाई, तो सेम कहता हूँ, अगर मान लो a तुम्हारा 1 होता है तो a कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, तो 0 × 1 0 हो जाएगा। अगर a तुम्हारा 0 होता है तो a कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, तो 0 × 1 0 हो जाएगा। तो दिस इज़ द सेकेंड लॉ। ये रखना, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, जिस अगर तुम 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा। एक होता है आईडी इंपॉर्टेंट लॉ, वो क्या कहता है कि a + a = a। सेम कह लो, मान लो a की वैल्यू 1 है, उसमें तुम 1 ऐड करोगे तो 1 के बराबर हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू a। अब अगर a क्या है तुम्हारा 1 है और उसको तुम मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो क्या आ जाएगा 1, विच इज़ इक्वल्स टू a। और आईडी इंपॉर्टेंट लॉ यही बताता है।
किसी एक वेरिएबल को उसी वेरिएबल से प्लस कर दोगे तो वही वेरिएबल आएगा, और उसी वेरिएबल को उसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दोगे डॉट लगा के, जिसको बोलते हैं और भी बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यार एक चीज़ समझना कि कंप्यूटर्स में ना प्लस को एंड बोलते हैं और डॉट जो होता है उसको हम लोग और बोलते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे गेट वाले चीज़ में काम आएगा, जो मैं तुम्हें नेक्स्ट आगे वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। एक होता है इन्वोल्यूशन लॉ। वो क्या कहता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट है, अगर तुम ए करोगे फिर से कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ए हो जाएगा। तब मान लो सेम यार, देखो मान लो 1 है, उसका मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो 0 हो गया। अब इस 0 का फिर से कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बस ये वही बता रहे हैं, मतलब चिट्टी चिट्टी सी चीज़ें तुम्हें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। तो ए का भी किसी वेरिएबल का डबल कॉम्प्लीमेंट करोगे तो सेम वही वेरिएबल आ जाएगा। फिर आता है कॉम्यूटेटिव लॉ। वो क्या कहता है, a + b = b + a। बहुत ही सिंपल सा यार, मान लो तुम्हारे पास एक वेरिएबल है a 1 और एक वेरिएबल है b, उसकी वैल्यू 0 है। 1 + 0 करूँगा क्या आएगा, 1। अब उल्टा कर देता हूँ, b में a ऐड कर देता हूँ, तो अगर 0 + 1 करूँगा तभी तो 1 आएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू दिस, और इसको एक लॉ दे दिया उन्होंने, कॉम्यूटेटिव लॉ। बहुत बड़ी चीज़ तुम्हें कुछ लग रही है, कुछ भी नहीं है। और सेम इसमें साथ भी है, डॉट में भी करोगे, अगर मतलब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो तब भी सेम आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी सेम आएगा, पर यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू सिर्फ 0 और 1 ही रहेंगी। पहले अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे। वो क्या कहता है कि अगर फैक्टराइजेशन तुमने पढ़ी है ना, तो क्या होगा ये, अगर कोई चीज़ a ऐसे लिखी हुई है, जब तुम इसको ओपन करते हो तुम क्या करते होगे, a.b + a.c। ये चीज़ वहीं पे है, मतलब अगर कोई नंबर बाहर मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे लिखा है 2 + 1, तो फैक्टराइजेशन में ओपन करते हो तो क्या करते हो, 3 × 2 + 3 × 1, वो तुम यहाँ पे कर रहे हो। तो दिस इज ऑल द थिंग्स जो मैथ्स में यूज़ होती हैं वो यहाँ पे है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। अब ये यहाँ पे देखो यार ना, इसके बाद से दो लॉ दिए हुए हैं, इन दोनों में तुम डिफरेंस देखना क्या है। अगर देखो यहाँ पे ब्रैकेट है, इसमें इट मीन्स डॉट। यहाँ पे क्या हुआ है, जहाँ पे डॉट है वहाँ पे प्लस हो गया है, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे डॉट हो गया है। तो यहाँ पे a डॉट ब्रैकेट में b + c था, तो क्या हो गया, a और डॉट की जगह क्या हो गया, प्लस, और जहाँ पे b + c था वहाँ पे क्या हो गया, b.c। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सप्रेशन क्या कहता है तुम्हारा, तुम ऐसे समझो, कुछ नहीं करना यार, तुम जो जिसमें दो वेरिएबल्स एक साथ ऐड हैं उसको अलग कर लो बस। तो तुमने क्या किया, इसको अलग कर लिया है एंड इसको अलग कर लिया है, और जो तुम्हारा डॉट साइन था वो बीच में आ गया है। तो ये क्या हो गया, a + b डॉट a + c। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत भी ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा है, कर लोगे। तो बस ये याद रखना कि सेकंड लॉ कहता है कि अगर a + b.c लिखा हुआ है तो a + b डॉट a + c हो जाएगा। उसके बाद आता है यार आपका एसोसिएटिव लॉ। वो क्या कहता है, a + b.c लिखा हुआ है, अब तुम ब्रैकेट हटा दोगे तो a + b + c हो जाएगा। तो मान लो जैसे मैं कहता हूँ कि अगर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर मैं इसको लेके सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाता है, 1 + b की जगह क्या हो गया हमारा, 0 + 1। ठीक है, 0 + 1 1, तो 1 + 1 1। ठीक है, अब ये वाला लेता हूँ मैं RHS। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू क्या है, 1। 1 + 0 1 एंड दिस 1 1, क्या हो जाएगा, 1। ठीक, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी, LHS = RHS। तो ये तुम्हारा दूसरा लॉ है। जल्दी से लॉ डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि ये लॉस पढ़ने में मैं भी बहुत बोरिंग फील कर रहा था। एक आता है फिर एब्जॉर्प्शन लॉ, a + a.b = a। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर तुम ऊपर वाले लॉ में जाओ, क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो उसमें पता है कि तुम्हें ब्रैकेट अलग करना था। तो मान लो अगर मैं करता हूँ a + a हो जाएगा, फिर डॉट a + b हो जाएगा, राइट। तो a + a। जब मैं ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव, ये b थोड़ा बहुत ख़राब सा बन गया पर समझ आना, ये कुछ, एक मिनट मैं इसको सही कर देता हूँ। a + a तुम्हारा a आएगा, ठीक है, डॉट यहीं पर रहेगा, और ये हो जाएगा क्या तुम्हारा, a + b। अब यहाँ पे क्या हुआ, a कैसे हुआ, तुम कहोगे भैया a डॉट a + b कैसे हो जाएगा। चलो देखते हैं। अगर मान लो मैं a की वैल्यू ना 1 रख देता हूँ, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 0, मतलब ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 1 × 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1, विच इज़ इक्वल्स टू a। अगर a की वैल्यू 0 होती तो बाहर क्या जाता है, यहाँ पे 0। अब अंदर कुछ भी आए क्या फ़र्क पड़ता है, वैल्यू तो लास्ट में 0 आती, तो विच इज़ इक्वल्स टू a। ठीक, तो इस तरह समझने की कोशिश करोगे तो बहुत आराम से याद समझ में आ जाएगा। तो इसको ऑब्जॉर्प्शन लॉ को ऐसे समझ लेना कि जो वेरिएबल 2 बार रिपीट हो रहा है वो एब्जॉर्व कर लेगा बाकी सारे एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a। अब यहाँ पे सेम देखो क्या आ रहा है, प्लस को डॉट से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे डॉट है उसको प्लस से रिप्लेस कर दिया है, और एब्जॉर्प्शन लॉ सेम रहा। अब ये चीज़ ध्यान रखना, अगर ये ऐसे होता ना b +
बी डॉट ए, ठीक। तो एक्सप्रेशन का एंड में क्या था, बी। सेम हेयर ऑल्सो, बी डॉट बी प्लस ए होता है तो एक्सप्रेशन के एंड में क्या आता था, बी। जो चीज़ दो बार रिपीट हो रही है और ऐसे ब्रैकेट में, वो क्या हो जाएगा, वही उसका एंड रिजल्ट होगा। फिर आता है डी मॉर्गन्स थ्योरम, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है, तुमने वो सुना होगा ना, ए प्लस बी का होल पावर अगर होता है तो यार फिर वो ओपन होता है एज एन ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे होता है। यहाँ पे क्या है, अगर a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है, लिखा a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो वो जब ओपन होगा तो a का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, b का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और जो प्लस साइन है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, डॉट। तो प्लस क्या हो जाएगा, डॉट में कन्वर्ट, और डॉट क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट। तो तुम यहाँ पे देखो, अगर a डॉट b का होल कॉम्प्लीमेंट करता हूँ तो a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट खुलता है। अगर मान लो इस ब्रैकेट के अंदर होता है a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट और उसका होल कॉम्प्लीमेंट होता, तो ये कैसे ओपन होता, ए कॉम्प्लीमेंट तो रहता है, इसका कॉम्प्लीमेंट लग जाता और प्लस का डॉट हो जाता, ये बी कॉम्प्लीमेंट एक वेरिएबल तो ऐसे रहता, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता। इसके पहले वाले लॉ में तुमने क्या पढ़ा था कि ए का अगर कोई डबल कॉम्प्लीमेंट होता है या किसी वेरिएबल का डबल कॉम्प्लीमेंट होता है तो वही वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, ए, बी का कॉम्प्लीमेंट, बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज बी। तो ओपन कैसे होता है, वो ए डॉट बी। ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये मत समझना, लॉ तुम्हारा यही है। यहाँ पे यहाँ आने आते तब तक मैं वो ना हैंड राइटिंग एकदम भी ख़राब हो गई, पर चलो ठीक है। इस वीडियो में तुम्हारा पूरा बूलियन एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। एक डीमॉर्गनाइजेशन होता है, उसमें क्या होता है ना कि जैसे कॉम्प्लीमेंट का ये सेम, तो मान लो जैसे ये तुमने एक्सप्रेशन देखा, ए है फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी, उसका होल कॉम्प्लीमेंट है। जब ओपन करेंगे तो पहले तो इसका कॉम्प्लीमेंट लगेगा, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लगेगा, और यहाँ पे क्या कुछ नहीं, मतलब डॉट साइन है तो उसका क्या हो जाएगा, प्लस, डॉट का कॉम्प्लीमेंट प्लस। तो वो ओपन होगा तो कुछ इस तरह होगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट ऊपर कैसे खुला था, देखा तुमने, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। तो जब ये ओपन होगा डीमॉर्गेशन के थ्रू, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो इट इज़ लाइक दिस, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। इसका एंड रिजल्ट पता है क्या आ सकता है, ए कॉम्प्लीमेंट। अगर तुम्हें ऊपर वाली थ्योरी याद हो, डिस एब्जॉर्प्शन थ्योरी, ऑल्दो ये नहीं लिया जाता है डीमॉर्गन्स को, जो तुम्हारा प्लस है उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो कॉम्प्लीमेंट है उसका डबल कॉम्प्लीमेंट कर दो, जो कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसको कॉम्प्लीमेंट कर दो। एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी में तुम क्या करते हो, किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है उसको सेम रखते हो, पर बाकी जो चीज़ें, जैसे 1 है तो उसको 0 में कन्वर्ट कर दोगे, प्लस है तो माइनस में कर दोगे। एक एग्जाम्पल बता देता, जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, तुम वेरिएबल्स को सेम रखोगे, ए बी कॉम्प्लीमेंट वैसे ही होगा और सी भी वैसे ही होगा। जो प्लस साइन है वो माइनस में हो जाएगा, सॉरी जो प्लस साइन है वो डॉट में हो जाएगा। अगर यहाँ पे डॉट होता सपोज तो वो प्लस में हो जाता, ठीक। तो बस साइन को चेंज करते हो। अगर कहीं यहाँ पे मान लो आगे 0 लिखा होता फॉर एग्जाम्पल, ऐसा होता नहीं है, अगर यहाँ पे 1 लिखा होता सॉरी, तो तुम उसको क्या कर देते, ये तो प्लस में हो जाता और ये 0 हो जाता। तो बस यही है, इंटरचेंज कर देते हो कुछ चीज़ों को। तो ये सारे लॉज अगर तुमने पढ़ लिया तो तुम्हारा एक ये क्वेश्चन जो है वो ना वो सॉल्व हो जाएगा बूलियन एक्सप्रेशन का। तो लेट्स सॉल्व दिस वाला थिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, p कॉम्प्लीमेंट q प्लस पी क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस p कॉम्प्लीमेंट q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पहले मैं इस दोनों एक्सप्रेशन को देखूंगा, इसमें क्या ना q कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, और अगर तुम इस टर्म को और इस टर्म को देखते हो तो इसमें भी p कॉम्प्लीमेंट कॉमन है। तो पहले तुम या तो इन दोनों को लेके सॉल्व करो, या फिर चाहो तो इस दो टर्म्स को भी लेके सॉल्व कर सकते हो। मतलब कि मैं एक बार बता देता हूँ दोनों से मैं कैसे करता। अगर मैं p कॉम्प्लीमेंट q प्लस ये वाला टर्म लेता p कॉम्प्लीमेंट q प्लस, और यहाँ पे लिख देता p q कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा मैं ऐसे सॉल्व कर सकता था कि इन दोनों में क्योंकि ये कॉमन है तो ये डायरेक्टली ऐसे लिख देता, ये ऐसे रहता, और इन दोनों टर्म को करता तो q कॉम्प्लीमेंट कॉमन था तो मैं यहाँ पे कर देता p प्लस p का कॉम्प्लीमेंट। कॉमन देखने का क्या मतलब था मेरा इस कि अगर मैं इन दोनों टर्म को देखता हूँ, p कॉम्प्लीमेंट कॉमन है तो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ, और ब्रैकेट में मैं q प्लस q कॉम्प्लीमेंट प्लस p q कॉम्प्लीमेंट। अब एक हमारा लॉ है जिसमें हम कहते हैं कि यार q प्लस q कॉम्प्लीमेंट है तो इट्स इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा क्या टर्म हो जाएगा पूरा 1, तो p कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 प्लस p डॉट q कॉम्प्लीमेंट। अब अगर अगर किसी भी वेरिएबल में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स इक्वल टू जो भी हमारा वेरिएबल होगा
तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, पी कॉम्प्लीमेंट प्लस पी क्यू कॉम्प्लीमेंट। फिर अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करते हैं तो उसके हिसाब से दिस विल बिकम पी कॉम्प्लीमेंट प्लस दिस विल बिकम पी कॉम्प्लीमेंट प्लस पी, ओके, डॉट पी कॉम्प्लीमेंट प्लस q complement. Again this will become 1 and this will become p complement plus q complement. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, p complement plus q complement, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देयर कुड बी वन थिंग, पता है क्या, कि तुम्हारा आंसर कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, ठीक है। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आइदर दिस और दिस, उसमें तुम्हें देखना होगा कि ऑप्शन क्या है। अब ये कैसे होगा ये मैं बता देता हूँ। अगर आपने वो पढ़ा होगा डी मॉर्गन्स थ्योरम, जो मैंने बताया था कि उसमें क्या बोलते हैं हम लोग, कि जो हमारा वेरिएबल होगा उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो डॉट होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस देखो तो ये दोनों टर्म सेम है, तो आंसर आपका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट सॉल्विंग द बूलियन एक्सप्रेशन। तुम क्वेश्चन सॉल्व करना, तुम्हें नहीं समझ में आता है तुम कमेंट में लिखना, या फिर जब भी हम नेक्स्ट टाइम जब लाइव लेते हैं तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।